अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम बाब नंबर 14 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 14 का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिस अमल के ज़रिए जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। तो ये अमल, जिस अमल के दौरान जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करेगा, ये अमल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन की तारीफ हम लिख लेते हैं। जानदार का अपनी स्पीशीज के नए जानदार या नई नस्ल पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? जब जानदार अपनी स्पीशीज का नया जानदार पैदा करता है या नई नस्ल पैदा करता है जो कि बिल्कुल जानदार के जैसी होती है, तो ऐसा अमल रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्या है ये आपने जाना। रिप्रोडक्शन जानदारों की एक बुनियादी खसूसियत है, लेकिन ये जानदार की ज़िंदगी का लाजमी फ़ेल नहीं है। एक जानदार रिप्रोडक्शन किए बगैर भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ये जानदारों की बुनियादी खसूसियत है। और रिप्रोडक्शन ये एक जानदार के ज़िंदा रहने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, मगर एक स्पीशीज़ की बका रिप्रोडक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। एक स्पीशीज़ का जो तसलसल है, वो रिप्रोडक्शन के अमल से ही मुमकिन है। अगर एक स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन करना छोड़ देगी, अगर एक स्पीशीज़ के तमाम जानदार रिप्रोडक्शन करना छोड़ देंगे, तो मुस्तकबिल में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज़ इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा अमल है जो कि स्पीशीज़ के तसलसल का बाइस बनता है, जो एक स्पीशीज़ के नए जानदार पैदा करता है। जब एक स्पीशीज़ के तमाम जानदार रिप्रोडक्शन करना ही छोड़ देंगे, तो कैसे उस स्पीशीज़ के नए जानदार पैदा होंगे? और जब उस स्पीशीज़ के नए जानदार ही नहीं पैदा होंगे, तो वो स्पीशीज़ दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन ये जानदारों की बुनियादी खसूसियत है, और इसके बगैर एक जानदार तो ज़िंदा रह सकता है रिप्रोडक्शन किए बगैर, मगर एक स्पीशीज़ की जो बका है, वो रिप्रोडक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर स्पीशीज़ का तसलसल होना है, तो वो रिप्रोडक्शन से होना है। रिप्रोडक्शन के बगैर स्पीशीज़ का तसलसल नहीं रहेगा, और वो स्पीशीज़ जिसने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दी, तो उस स्पीशीज़ के नए जानदार पैदा नहीं होंगे, और बहुत जल्द वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई भी जानदार इस दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। तो ये हम लिख लेते हैं, रिप्रोडक्शन का अमल एक जानदार की ज़िंदगी के लिए तो लाज़मी नहीं, मगर एक स्पीशीज़
की बका इस अमल के बगैर मुमकिन नहीं। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक स्पीशीज रिप्रोडक्शन के बगैर बाकी नहीं रह पाएगी इस दुनिया में, और स्पीशीज की तसलसल रिप्रोडक्शन से ही कायम है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशीज जारी नहीं रह पाएगी। स्पीशीज के जानदार दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगे जब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, और वो स्पीशीज पूरी की पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये जानदार की बका के लिए ज़रूरी नहीं है, एक जानदार की बका के लिए, मगर पूरी स्पीशीज की बका के लिए रिप्रोडक्शन का अमल बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन के अमल के ज़रिए ही जो विरासती मादा या जेनेटिक मटेरियल है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। यही वो अमल है जो विरासती मादे को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का जिम्मेदार है। तो ये हम लिख लेते हैं, रिप्रोडक्शन का अमल ही विरासती मादे या जेनेटिक मटेरियल, विरासती मादे या जेनेटिक मटेरियल को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करवाने का जिम्मेदार है। विरासती मादा या जेनेटिक मटेरियल ऐसा मादा जो जीन्स रखता है, जिसमें जीन्स मौजूद होते हैं जो तमाम खसूसियात को कंट्रोल करते हैं, जो कि डीएनए होता है। विरासती मादा या जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए होता है, और डीएनए वालिदैन का उनकी औलाद में मुंतकिल होना ये भी रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही होता है, जो वालिदैन से खसूसियात उनकी औलाद में लेकर आता है। लेकिन बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो तौलीदी अमल तक नहीं पहुंच पाते, यानी रिप्रोडक्शन की उम्र तक नहीं पहुंच पाते, जो तौलीदी उम्र तक नहीं पहुंच पाते। तौलीदी उम्र या रिप्रोडक्शन की उम्र ऐसी उम्र जिस उम्र पर आकर जानदार अपनी औलाद पैदा करता है, उस उम्र से पहले जानदार औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो उस उम्र यानी तौलीदी उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कोई बीमारी या मुकाबला या कुछ विरासती अवामिल ऐसे होते हैं जो कि वालिदैन से मिलते हैं, जो जानदार को तौलीदी उम्र तक पहुंचने ही नहीं देते। मौत, कुछ मुकाबले या कुछ बीमारियां या कुछ विरासती अवामिल ऐसे होते हैं जो जानदार के तौलीदी उम्र तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत का बाइस बन जाते हैं, और वो जानदार फिर तौलीद नहीं या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता और अपने नए जानदार पैदा नहीं कर पाता। तो बहुत सारे जानदार मैंने आपको बताया वो तौलीदी या रिप्रोडक्शन की उम्र तक नहीं पहुंच पाते, और उनके तौलीदी या रिप्रोडक्शन की उम्र तक ना पहुंच पाने की मैंने आपको वजूहात भी बताई। वो किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, या फिर वो बीमारी की वजह या किसी दूसरी वजह से
तौलीदी उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, बीमारी की वजह या फिर कुछ विरासती अवामिल जो उनको वालिदैन से मिलते हैं, जो उनकी मौत का बाइस बन जाते हैं तौलीदी उम्र तक पहुंचने से पहले ही, या फिर मुकाबला उनका माहौल में किसी दूसरे जानदार के साथ मुकाबला होता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और वो तौलीदी उम्र तक नहीं पहुंच पाते और अपने जैसे नए जानदार पैदा नहीं कर पाते। इसके अलावा जो जानदार तौलीदी उम्र तक पहुंचता है वो मौजू तरीन और मुनासब और बहुत बेहतर खसूसियात रखने वाला जानदार होता है। जिस जानदार की बेहतर खसूसियात नहीं होती वो मुकाबला या बीमारियों या विरासती अवामिल की वजह से तौलीदी उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाता है। वही खसूसियात तौलीदी उम्र तक पहुंचकर रिप्रोडक्शन का अमल करेगा और अपने नए जानदार पैदा करेगा जो कि बेहतर खसूसियात वाला होगा और मौजूद तरीन जानदार होगा। तो इस तरह से जो बेहतर खसूसियात है वही अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, क्योंकि जो बेहतर खसूसियत वाले जानदार नहीं होते, जिनकी बेहतर खसूसियत नहीं होती, वो तौलीदी उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। रिप्रोडक्शन की हम कुछ इकसाम पढ़ लेते हैं। आमतौर पर रिप्रोडक्शन की 2 इकसाम हैं। पहले हम उनके नाम लिख लें। उनमें से जो पहली किस्म है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी किस्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इन दोनों इकसाम का मुख्तसर सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक नया जानदार नर और मादा जिनसी सेल्स के मिलाप से बनता है। ऐसी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम तारीफ कर लें। इस रिप्रोडक्शन में नया जानदार नर और मादा जिनसी सेल्स या गैमीट्स के मिलाप से बनता है। नर जिनसी सेल स्पर्म को कहते हैं, जबकि मादा जिनसी सेल एग को कहते हैं। यानी स्पर्म और एग, स्पर्म ये नर के जिस्म में पैदा होता है, नर जानदार, जबकि एग ये मादा जानदार के जिस्म में पैदा होता है। तो जब ये नर और मादा जिनसी सेल्स या गैमेट्स यानी स्पर्म और एग इनका मिलाप होता है, ये मिलते हैं, तो इनके मिलने से अगर नया जानदार पैदा हो तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो दूसरी किस्म की रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें नया जानदार नर और मादा जिनसी सेल्स के मिलाप के बगैर ही बन जाता है। इस रिप्रोडक्शन के दौरान एक जानदार सादा सेल डिवीजन के जरिए बिल्कुल मुशाबे जानदार बना देता है। तो जब एक जानदार से सादा सेल डिवीजन के जरिए बिल्कुल उस जैसा नया जानदार बन जाता है, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें नर और मादा जिनसी सेल्स नए जानदार को नहीं बनाते। इसमें सिर्फ जो जानदार होता है उसके कुछ सेल्स या उस जानदार का सेल तकसीम होता है, डिवाइड करता है, और जानदार के सेल के तकसीम होने की वजह से उस जैसा बिल्कुल नया जानदार पैदा हो जाता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को, जिसमें नया जानदार सादा सेल डिवीजन से पैदा हो जाता है, जिसमें नया जानदार पुराने जानदार के सेल के तकसीम होने से पैदा हो जाता है, जो बिल्कुल नया जानदार पुराने जानदार जैसा होता है, बिल्कुल उसके मुशाबे होता है, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसकी भी हम तारीफ लिख लें। इस अमल के दौरान जानदार सादा सेल डिवीजन के जरिए बिल्कुल अपने जैसा नया जानदार बना देता है। जो नया जानदार होता है वो अपने वालिद जानदार के मुशाबे होता है। नया जानदार उस जानदार के मुशाबे होता है जिससे वो नया जानदार पैदा होता है या बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नया जानदार अपने वालिद जानदार या जिस जानदार से वो पैदा हुआ होता है उससे मुख्तलिफ होता है। तो ये हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनका मुख्तसर जायज़ा लिया। इनकी मज़ीद तफसील आने वाले लेक्चर्स में। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने रिप्रोडक्शन का तारुफ जाना और हमने रिप्रोडक्शन की 2 इक़साम के बारे में भी पढ़ा और ये भी जाना कि रिप्रोडक्शन जानदार के लिए तो लाजमी नहीं है, लेकिन हाँ, जानदार की स्पीशीज़ की बका के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तफसील जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।